नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्ण राधाभ्यां नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण नितान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारण सकल जन कल्य साप द्वारक परात्पर पर ब्रह्मा जग जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा रानी के युगल चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और हमारे जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वान गण एवं सहपाठी भाई और बहनों को मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस सिया राममय सब जग जान करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त भक्ति भक्त नाम बपुए इनके कारण इनके पद वंदन किए नाचत विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्ण कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 सजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वेद नारायण 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 वेद नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज का जो कथा प्रसंग है नभग राजा। देखो, मनु के पुत्र नभग हुए और जो नभग बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी और ध्यानी और विद्वानों में भी श्रेष्ठ थे, शिक्षा पूर्ण थे। उसका जो पुत्र नाभाग उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया और पीछे से जो उनके भाइयों ने जमी का बंटवारा और सारी संपत्ति का बंटवारा करके अलग हो गए। पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे कुपुत्र होते हैं। सबसे बड़े इसमें सेवा का भाव बताया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये हमारे पृथ्वी लोक पे 4 देवता हैं। जो हम इनकी पूजा करते हैं तो ये बड़ी संपत्ति है, बड़ा धन है। तो पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया और
शिक्षा पूर्ण करके जब नाबाग गुरुकुल से घर पे आए तो भाइयों ने घर पे आए तो देखा तो भाइयों ने सभी बंटवारा कर चुके थे। उसने कहा मेरा भाग कहाँ है? उसी समय भाइयों ने उत्तर दिया, जिस समय संपत्ति का बंटवारा, जमीन का बंटवारा होता था, उसी समय यहाँ आप उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपके भाग में पिताजी आ गए। अब आप पिताजी की सेवा करिए। पिताजी वन में चले गए थे, तो क्या इसी समय पिताजी कहाँ है? वो तो वन में चले गए, इसलिए आप भी उसके पीछे चले जाइए। नाबाग ने मन को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। गुरुकुल में ये पढ़ाया गया था कि माताजी और पिताजी की सेवा से बढ़कर और कोई बड़ा धन नहीं है। ये सेवा सबसे बड़ा धन है। इसलिए वो पिताजी के पीछे पीछे चला गया, पिताजी के पास में चला गया और जाकर के पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी को चरण स्पर्श किए और पिताजी ने नाबाग को अपने हृदय से लगा दिया। बेटा तू आ गया, गुरुकुल से बेटा तू आ गया। इसी प्रकार उसने कहा पिताजी मैं बहुत धन्य हूँ, मैं आज बहुत धन्य हूँ जो आपकी सेवा करने का मेरे को मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे को। इसलिए पिताजी ने कहा बेटा तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र है। अब मैं आपको, आप एक उत्तर दिशा की तरफ चले जाइए, वहां सबसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और कई वर्षों से, कई दिनों से वो यज्ञ चल रहा है। ऋषि मुनि तपस्वी महर्षि आदि मिलकर के उस यज्ञ को कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस यज्ञ को वो पूर्ण नहीं कर सके। मैं 2 मंत्र आपको दे रहा हूँ, आप उस मंत्र को लेकर के उसी यज्ञ अनुष्ठान में चले जाइए और उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। उसने, नाबाग ने अपने पिताजी की बात को मान करके वो उत्तर दिशा की तरफ चले गए। वहां सबसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। सभी ऋषि महात्माओं को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और जो पिताजी ने मंत्र दिए थे उस मंत्र का अनुष्ठान करने लगे और यज्ञ की आपूर्ति हो गई, यज्ञ पूर्ण हो गया। इतने में सभी ऋषि मुनि हो गए कि वाह धन्यवाद है, वाह धन्यवाद है नाबाग जी, बहुत धन्यवाद है जो इसी समय आपने हमारे इस कार्य को पूर्ण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। नाबाग बहुत प्रसन्न हुआ और सभी ब्राह्मणों ने कहा, सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि जो यज्ञ में ये जितनी भी संपत्ति है नाबाग जी, इस पे आपका अधिकार है, इस संपत्ति पे आपका अधिकार है। और ऋषि मुनियों को प्रणाम करके ऋषि मुनि वहां से चले गए और नाबाग ने जो ही संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया, भगवान शंकर ने कहा कि चलो आज भी इनकी परीक्षा ले ले। भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे ही वो यज्ञ स्थल पर आए, उसने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, इस संपत्ति पे मेरा अधिकार है। नाबाग ने कहा इस पे मेरा अधिकार है। भगवान शिव जी ने कहा इस पे मेरा अधिकार है। दोनों के आपस में बहस शुरू हो गई। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी भगवान शंकर जो ब्राह्मण का रूप था, इस संपत्ति पे किसका अधिकार है वो आप अपने पिताजी को पूछ करके आइए, अपने पिताजी को पूछ लो। नाबाग ने कहा ठीक है ब्राह्मण जाइए, मैं मेरे पिताजी को पूछ के आ रहा हूँ। नाबाग अपने पिताजी को पूछने के लिए चले गए। पिताजी ने कहा, पिताजी को कहा पिताजी मैंने जो यज्ञ पूर्ण हो गया, ऋषि मुनियों ने कहा इस संपत्ति पे आपका अधिकार है। जैसे ही मैंने इस संपत्ति पर अधिकार जमाया तो पता नहीं कहां से कोई ब्राह्मण देवता आ गए और कहा कि इस पे मेरा अधिकार है।
इस पे मेरा अधिकार है। मैंने कहा इस पे मेरा अधिकार है। उसी क्षणों के लिए पिताजी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए, अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाया, तो उस ब्राह्मण के रूप में, भगवान शंकर के रूप में, वो भगवान स्वयं शिव जी उपस्थित थे। उसने कहा, बेटा तू धन्य है, अब जाकर के उसके चरण पकड़ ले। वो ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान शिव जी है। अब आप उसके चरण में चले जाइए और कह दीजिए कि प्रभु ये संपत्ति पे आपका अधिकार है, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, सब आपका ही है प्रभु, ये शरीर भी आपका है। आप तन मन और धन को भगवान शंकर के चरणों में अर्पण कर दो। इतनी बात कहते हुए नाभग वहां से चले गए और भगवान शंकर की शरण में चले गए और जाकर के दोनों हाथ, दोनों मतलब चरण स्पर्श कर दिए, दोनों पैर पकड़ लिए ब्राह्मण देवता के और कहा कि हे प्रभु इस संपत्ति पे आपका अधिकार है, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ, मैं तुच्छ एक मनुष्य हूँ, इसलिए मैं तन मन धन आपके शरण में अर्पण करना चाहता हूँ। प्रभु इस संपत्ति पे आपका अधिकार है, इस संपत्ति को आप ले लीजिए, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से कहकर भगवान जैसे ही शंकर ने अपना स्वरूप दिखाया, कहा कि धन्य है नाभाग, धन्य है तेरी भक्ति को, धन्य है तेरे माँ बाप को, इसलिए मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, इस परीक्षा में आप सफल हो गए हो, इसलिए इस संपत्ति पे जाओ, आपका अधिकार है। वो चावल और गेहूं, वो जो भी सामान बचा था, उनके हीरे माणक मोती जवाहरात सोना चांदी आदि वहां हो गए, भगवान की कृपा से वो धन्य हो गया और माल हो गया, पिताजी के चरण में आ गया। इसलिए कहा है कि सेवा सब धन है, भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है। अगर माँ बाप की उस बालक पे कृपा दृष्टि हो जाती है, उसका आशीर्वाद मिल जाता है, तो वो अपने में फलीभूत हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय हो। गुरु जी राधे राधे। अति उत्तम, बहुत बहुत साधुवाद हमारे पंडित जितेंद्र शास्त्री जी को। बहुत बढ़िया इन्होंने सुनाया। हमको लग रहा था कि क्या है कि इनके तैयारी में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन पिछली बार यात्रा के दौरान इन्होंने ऐसा वक्तव्य किया कि नेटवर्क बाधित हो जाता था, लेकिन इस बार प्रभु की ऐसी कृपा रही, इन्होंने पूरी तैयारी के साथ वक्तव्य किया है। और इस बार आपको जितेंद्र जी, आपको 100 नंबर प्राप्त होते हैं, 100 अंक में से 100 अंक। क्योंकि इस बार ना तो आपके पास कोई डायरी थी और ना ही कोई पर्चा था। आप जो है कथा उसी को आपने विधिवत रूप से वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको कथा एकदम स्पष्ट रूप से आपने हम सबको सुनाया और वह कथा आपके हृदय पर समाहित है। आपके ऊपर भगवत कृपा हमेशा बनी रहे। उत्तरोत्तर भागवत के चरित्रों पर आप खूब मेहनत करके ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त करें, यही हमारी तरफ से शुभाशीष है, शुभकामना है, मंगल कामना है। आपके परम मित्र अमरचंद भारद्वाज, हाँ जी, वह भी बड़े प्रसन्न है। बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज संदेश भेजा है आपके लिए, है ना, कि हमारे परम मित्र जितेंद्र जोशी जी, आप जो है बहुत सुंदर वक्तव्य किए हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ करके बता दिए हैं। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया, गाड़ी में सफर करते भी। आप लोगों का आशीर्वाद, मेरे भाइयों बहनों का, गुरु जी का सब। गुरु जी बहुत सुंदर जोशी जी, बहुत सुंदर। गुरु जी मेरे से कल कह रहे थे जोशी जी कि मैं कल गाड़ी में ही वक्तव्य दूंगा, अपनी गाड़ी को सबको दिखाऊंगा कि मेरे को ये तेरे लायक